हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए है कि स्पेशली आज मैं जानना चाहूँगी कि आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या हो सकता है, मतलब क्या होने वाली है रात को फीलिंग्स, वो जानने की कोशिश, मतलब करंटली क्या चल रहा है। बेसिकली करंट एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आपने सेटअप से समझा होगा। तो उसके लिए जब भी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले जब भी मैं जस्ट धूप कर रही हो कुछ भी, तभी ना अपने पार्टनर के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको गाइड कर सके। सी मैं कोई बड़ी इंसान नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यूनिवर्स को आपसे कनेक्ट करना कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप अपने पर्सन को याद करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और ख़ास करके अच्छी मेमोरीज, उनका जो जब आपका अच्छा वक्त था और बहुत ज़्यादा सब चीज़ था ना, वो मेमोरीज़ को कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए ताकि आपको रीडिंग्स में आपको अपने जानने की कोशिश हो जाए कि क्या चल रहा है और सब चीज़। तो लेट्स स्टार्ट। बाकी के मेरा रिचुअल्स मैंने कंप्लीट कर लिए, बस एक बार धूप करती हूँ। स्टार्ट करते रीडिंग। पहले ही मून बना है और फ्लावर्स बने हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं, और फ्लावर्स ना बटरफ्लाई का शेप ले रहे हैं, मतलब बहुत न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फ्लेम धीरे 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 हाई होती जा रही है। पैशन बहुत ज़्यादा है। पैशन से लग रहा है ना कि जो फेम बढ़ने में जो फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट, एनर्जी, डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अभी पहले नहीं था, अभी ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो जुड़ने की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हो सकता है कि आप का जो नो रिसेंटली झगड़ा हुआ था, या फिर मुझे ऐसा लगता ना कि जो रिसेंटली झगड़ा हुआ या जो ब्रेकअप भी हुआ है, वो एक अजीब सा झगड़े के बाद हुआ है कि बहुत डिसएग्रीमेंट होता, मतलब कि मानने की बात ही नहीं थी और उसकी वजह से कुछ हुआ है। तो अभी ऐसा लग रहा ना कि वो उस बात को बहुत ज़्यादा मतलब पहले जिस तरह से नहीं सोचा था, कि अभी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मुझे बहुत लग रहा है कि मनाना चाहते हैं, ये चीज़ को ना सुधारना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था ना कि पहले सब चीज़ें ना होती है जैसे नॉर्मल तरीके से होती है, लोग भूलते हैं, लोग बिछड़ते हैं तो भूल जाते हैं। ये जो एनर्जी थी ना कि या सब चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, पैसा इम्पॉर्टेंट होता है, माँ बाप इम्पॉर्टेंट होते हैं, या परिवार इम्पॉर्टेंट होता है, ये सब उनकी सोच थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि उनको उनकी सोच ही भारी पड़ रही है कि पहले जो भी रीज़न था आप लोगों का सेपरेशन में, अभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ इतनी इजी नहीं है मानना, बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना। क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो कहीं पे कंट्रोल में नहीं आ रही है। बहुत मतलब कंट्रोल कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स छुपाने की। क्योंकि अगर आपके पास आना है ना, तो किस मुंह से आए, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन आना चाहते हैं, लाइक उनको बात करनी है। अभी ऐसा लग रहा है ना कि उनको ऐसा सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यह ना यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ना एक स्नेक बना हुआ है, 7 नंबर बना हुआ है। 3 नंबर मुझे अचानक से दिख रहा है, और किसी भी तरह से आपको रिलेटेड हो सकता है कि आपका लाइक 3 डेज में कांटेक्ट हो। आज मुझे ऐसा लग रहा ना कि आज भी वो आपको रीच आउट कर सकते हैं।
बात करना चाहते हैं कि भले गुस्सा ही करो लेकिन बात करो, क्योंकि नहीं रह पाया। यहाँ पे सी लेटर बना है, ओ लेटर बना है, ओ तो जनरली बनता है बट वाई भी बन रहा है। और यहाँ पे अगेन मुझे स्कॉर्पियो बहुत दिख रहा है, यहाँ पे स्नेक बहुत दिख रहा है। समय ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आप लोग का, एक बहुत डीप कनेक्शन फील हो रहा है। ये मतलब जो थीम है ना, मेन एनर्जी, अपना डेस्परेशन या अपनी जो फीलिंग्स है ना, जो भी दुनियादारी के रीजंस या जो भी रीजंस थे ना, वो कंट्रोल में थे। लाइक ना ऐसा होता है, ऐसा समझते हैं, वक्त बदलता है तो वो वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसे जो डायलॉग्स मारे थे ना, वो अभी उनको ही भारी पड़ रहे हैं कि चीज़ें संभालनी पड़ती है, डिसीजन सब चीज़ अपने अपने हिसाब से नहीं होते। लेकिन वही सब चीज़ें उनको अभी जब बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं या उनको जब मानने को वो तैयार नहीं है या हो नहीं पा रहे उनसे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस या जो भी सिचुएशन है ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि इन्होंने बनाई थी। तो पहले तो आपको दुख था, वो सब था, लेकिन अभी भी है। लेकिन आपने जो मान लिया कि चलो ठीक है, नहीं बात कर रहा तो इंसान चलो ठीक है मान लेते हैं, तो वो अभी ऐसा लग रहा है कि वो आप इग्नोर तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो, ये बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो। उनको आदत ही नहीं ये सब चीज़ की। ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के बाद आप मना ही लेते हो, आप पीछे ही पड़ जाते हो, आप मैसेज कॉल कर ही लेते हो, आप कोशिश करते हो सब रीच आउट करने की। अभी क्यों नहीं हो रहा ये सब चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा डीपली फीलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको, आपकी यादों में खोए रहते हैं, स्पेशली रात को। भले जो भी सिचुएशन है उनकी, जो भी स्टक सिचुएशन है जो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ख़ास करके अपनी गलतियों का भी मतलब उनको लग रहा है ना कि मैंने अपने ही सर पे पत्थर मार लिया हो, वैसे फीलिंग्स आती है कि क्या कर दिया मैंने, किसके लिए और क्या खो दिया। बहुत रिग्रेट है। और ऐसा लगा ना कि जैसे बोल ना कि आपसे मिलना चाहते, आपसे बात करना चाहते, एक सॉल्यूशन निकालना चाहते कि क्या हो सकता है। चलो प्रॉब्लम्स है लेकिन सॉल्यूशन क्या है। इनकी इमोशंस है ना काफ़ी ज़्यादा ना डीप होते जा रहे हैं। जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे आपका सेपरेशन आप लोगों ने सीरियसली लिया है ना, वैसे मतलब आपने जब से उनको अटेंशन देना, उनके पीछे भागना जब से छोड़ा है ना, उनको वो रियलाइज़ हुआ है ना कि कमी क्या है, क्या एक्चुअली क्या मिसिंग है। पहले तो कुछ नहीं लगा था, लेकिन अभी फ़िलहाल की एनर्जी अगर बताऊँ तो अभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे इंसान का डेस्परेशन बढ़ेगा ना, ये आपके पीछे ना पागलों की तरह पड़े जाएंगे। बस बात करो, ऐसा लगता है ना कि गुस्से में ही सही बात करेंगे कि बस क्यों नहीं बात कर रहे हो। ऐसे गुस्से से भी बात कर सकते हैं कि क्या हुआ है, इतना क्या है, इतना क्या अकड़ है। वो उल्टा जो चोर कोतवाल को डांटे वाली फीलिंग है ना, ऐसा वाला भी हो सकता है। मुझे ऐसा ना जैसे सेलिब्रेशन के टाइम फीलिंग आ रही है, जैसे कि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक सेलिब्रेशन हो, आप एक दूसरे के साथ मिले। हो सकता है कि कुछ गेट टुगेदर हो और किसी भी तरह का कुछ सेलिब्रेशन हो, उसमें या तो उधर वो आपको बहुत मिस करेंगे, या तो किसी गेट टुगेदर में अगर आपके मिलने के चांसेस हैं तो वहाँ पे आपको बेदर्दी से ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जुड़ने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी ना वो रिकन्सिलेशन बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। अगेन मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ना कि
फ्रूट्स दिख रहे हैं, मतलब फ्रूट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे फ्रूट जैसा कुछ बना है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अभी ना आपको अपने कर्म का फल मिलने वाला है, कि जो आपके अच्छे कर्म थे आपके साथ, जो जैसे न्याय हो या उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, तो अभी रियलाइज हो रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे अगेन क्लाउड्स दिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है बादलों में, हवा में, जैसे सपनों में, ऐसे में फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे कि जैसे सपनों में आपको याद करते हो, सपने देखते हो आपके बारे में कि कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा है। चाहते हुए भी मतलब कंट्रोल बहुत करना चाहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बिखरे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में ना बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी ही बातों पे कायम रहना, कि सब कुछ जैसे ठीक हो जाता है, सब सब भूल जाते हैं, सब मान जाते हैं, सब हो जाता है ठीक, कुछ नहीं होता। कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, या कोई किसी बगैर रोता नहीं बैठता। ये वाली जो वर्ड्स या ऐसा कुछ बोले होंगे ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं उनको। मुझे लगता है ना कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग लिटरली रातों को ना रोते हैं लिटरली कि मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप जितना इम्पोर्टेंस, आप जितना प्यार, जो अटेंशन स्पेशली जो आप देते थे ना, वो नहीं मिल रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना जो एक फिगर बना है डेविल जैसा फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि ऑब्सेशन है ना आपके लिए, जैसा फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि अभी जब ये बात करेंगे, रीच आउट करेंगे, इनकी बातों में इतना मतलब बोलते हैं ना पॉजिटिवनेस होगा ना, कि आप उनको ना नहीं कर पाओगे, ऐसा टाइप का कभी कभी फीलिंग हो रहा है मुझे कि मतलब ये इतना जिद पे आएगा ना, नहीं मुझे चाहिए, बस आप चाहिए, ये वाली एनर्जी है ना, तो मतलब आप लिटरली परेशान हो रहे हैं कि कल तक तो ये बंदी या बंदा ऐसे उठ के चला गया था, भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अभी अभी ऐसा दिख रहा है कि बस फ़र्क मतलब इतना पड़ रहा है कि पूछो मत। इतना ही दिख रहा है मुझे। मैं कैंडल कलर करती हूँ। तो टैरोट से भी देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है, तो क्विकली मैं देखना चाहूँगी। फोर ऑफ सोर्ड्स तो आपके बिना कुछ मन नहीं लग रहा है, चैन नहीं आ रहा है, और ऊपर वाले के भरोसे पे आप देख सकते हैं कि ये इंसान प्रे करने में लगा हुआ है। तो जब सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ नहीं बात नहीं बन पा रही, जैसे रीडिंग में भी मुझे बहुत जैसे एनर्जी ट्रिगर हो रही थी कि ऐसा लगा ना कि जैसे इंसान ने बहुत ज़्यादा लगा कि बहुत कंट्रोल्ड है वो, ऐसा नहीं होता वैसा होता है, बहुत प्रैक्टिकली लिया था। जो सेपरेशन है, जो डिसीजन है, जो भी रीजन था सेपरेशन का, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लाइक कि आपको बहुत अच्छे से शायद समझाया होगा या बहुत बेदर्दी से समझाया होगा कि नहीं भाई ऐसे होता है, दुनिया ऐसे चलती है, दुनिया का रूल है, इसके लिए ऐसा होता है, तो सब कुछ ठीक होता है ना वक्त रहते, वो वाली एनर्जी थी। लेकिन अभी है ना वो खुद ही उस बात को नहीं समझ पा रहे, कैसे रहूं तुम्हारे बिना, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
तो अभी ऐसा लगता है कि चीज़ें मैंने ख़राब की है, मैंने ही अपना मुंह ख़राब करके, मुंह बड़ी बड़ी बातें करके जो बहुत ज़्यादा जो ज्ञान दिया था ना, या ज्ञान बांटा था, अभी उसका क्या चीज़ से, क्या मुंह से जवाब दे दूँ, वो वाली एनर्जी है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी ऊपर वाले के भरोसे, क्योंकि वही सब ठीक कर सकता है, क्योंकि चीज़ें इतनी तरह बिगाड़ी है, वो भी दिखता है। और सेकेंडली है ना कि हो सकता है कि ये पर्सन लिटरली बीमार हो, कुछ बहुत, या तो उनके घर में कोई बीमार है, या तो वो बीमार है, लिटरली बीमार है, और सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि एक तरफ ये है कि खुद के प्रॉब्लम्स में अटके पड़े हैं सिचुएशंस में, और एक तरफ आपकी तरफ जो फीलिंग्स है वो बढ़ रही है, तो उनको समझ नहीं पा रहा है कि करे तो क्या करे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक द्विधा मनस्थिति बोलो आप, या फिर एक समझ नहीं आ रहा है, तो अपने आप में ना शांत रहने की कोशिश करें कि करे तो क्या करें। 3 ऑफ वैंड्स, वेटिंग एनर्जी, जहाँ पे दिख रहा है कि ये ना अपने एक तो पहले तो अपनी ज़िंदगी में चल रहे तूफानों का गुजरने का इंतज़ार है, और कुछ चीज़ों का वेट करे, जैसे कि सब कुछ जैसे ठीक हो रही, कब ठीक हो जाए, कुछ प्लान करे, कुछ सोचते हैं, कुछ मतलब कि चलो ये ऐसा करे तो फिर वैसा करे तो ये सोल्यूशन हो तो वो सोल्यूशन हो, तो इसके ऊपर वो प्लानिंग भी करते हैं, सोचते भी हैं, और फिर उसके बाद वेट करते हैं कि चलो ये करके देखते हैं या ये सोच के देखते हैं। तो वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा लगा कि अपनी ज़िंदगी में जो तूफान चले ना, उनके गुजरने का ज़्यादा वेट करें। 9 ऑफ पेंटिकल, ये अपने आप को बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, नो जैसे कि आपके काबिल बनाने की कोशिश चल रही हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान, ग्रूमिंग चल रही है, कहीं ना कहीं वो आपको मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप को मतलब ना अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन ये सिर्फ फिजिकल ग्रूमिंग की बात नहीं चल रही है, एक यहाँ पे इमोशनल, और यहाँ पे एक ना ऑरा की बात चल रही है कि मतलब जैसे जैसे आपका ऑरा मतलब ग्रो हो रहा है ना, वैसे वैसे ये भी उनकी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं कि जैसे उनको भी बहुत कुछ चीज़ें करनी है। ये एनर्जीज बहुत फील हो रही है ये। और दूसरा मुझे फील हो रहा है अचानक से कि ये आपके पर्सनालिटी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा मतलब फिदा है, कि उनको एक तो पहले एक चीज़ का एहसास हुआ कि इस जैसा पर्सन है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अटेंशन देता था, केयर करता था, कंसर्न दिखाता था, ये मिलना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया देख ली। लेकिन अपनी ही गलती की वजह से उन्होंने नहीं समझ पाए थे, कि उनको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ता है, ज़्यादा ही ये करता है, ऐसे वाली एनर्जी में थे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे इम्पोर्टेंस इंसान की ज़िंदगी में कितने बड़े मायने रखते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, तो हो सकता है कि किसी जिम्मेदारियों की वजह से ना, ऑफिस, जॉब, बिजनेस और घर की जिम्मेदारी ना, कभी कभी जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे जब बड़े लोग होते हैं ना, तो उनको जिस बोलते हैं समाज में या घर में कि आपने किया तो फिर दूसरों को असर पड़ेगा, इसकी वजह से उन्होंने डिसीजन नहीं ले पाए थे या डिसीजन रॉन्ग लिए थे। तभी ऐसा उनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया की खातिर, समाज की खातिर, वॉट एवर, लाइक कुछ भी रीज़न के साथ जिम्मेदारियाँ 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 ये कर कर के जो डिसीजन लिए थे, या आज भी उनके पापा जो जिम्मेदारी बहुत जो चीज़ है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा थक गए कि मतलब हम लोगों के कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। और तब जाके आपकी याद आती है कि हाँ, एक इंसान था जो मेरे लाइफ में जो मेरे बारे में सोचता था, मैं क्या सोच रहा, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ है ना मेरे बारे में, मतलब उसकी दुनिया ही मैं थी और उसके आसपास घूमती थी। तो वो बहुत ज़्यादा एक ना बहुत अचानक से जो झटका मिलता ना ये फीलिंग से, वो बहुत बड़ा झटका है। 6 ऑफ वैंड्स, अभी वो विक्ट्री चाहते हैं, ये चीज़ों को ऑफिशियल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ जैसे ठीक हो, भले कुछ भी मिरेकल हो। वो ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि सब कुछ जैसे ठीक कर, मैंने क्या खोया है, मैं माफ़ी मांगती हूँ यूनिवर्स से कि जैसे उनके मन में ख्याल चलते हैं, मैं माफ़ी मांगती हूँ यूनिवर्स से कि मैंने क्या खोया, किस इंसान को हर्ट किया। लेकिन अभी उसके पास जाने के लिए जैसे कोई मजबूरी से ज़्यादा हिम्मत नहीं, ये फील ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन ये चाहते हैं कि बस कुछ हो, मिरेकल हो, और बस जैसे चीज़ें अपने आप ठीक हो। विक्ट्री चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अभी आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। द स्टार,
तो यहाँ पे अगेन क्लियर होता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूनिक है, डिवाइन है और ऊपर वाले से दिया हुआ है। इस रिश्ते में वही था कि बैलेंस नहीं था, एक चीज़ का था ना बैलेंस, कम जितना होना चाहिए। एक जन ज़्यादा दे रहा था, एक जन कम था, एक जन हमेशा बस है ना जैसे था इसलिए था। तो चीज़ों का कदर नहीं होना, रिश्तों का कदर नहीं होना, ये सब चीज़ें होनी थी, तो बस उसके लिए था। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान गिरे हैं ना, उनमें जो उसमें जो तूफ़ानों में जो रास्ता दिखा सकता है वो स्टार, वो तारा, चमकता सितारा वो आप हो। और उनको बहुत ज़्यादा होप है आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, कि हाँ ये रिश्ता है ना वो जुड़ सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा अभी अपनी माइंड में, थॉट्स में क्लैरिटी ला रहे हैं। अपने ज़िंदगी में निगेटिव लोग, निगेटिव सिचुएशंस, हर चीज़ को कट आउट करने की एनर्जीज़ में है। वो बहुत ज़्यादा रूड है दिखने से, इवन आपसे के साथ भी बात करें तो बहुत ज़्यादा झगड़े कर सकते हैं और सब कुछ है। लेकिन क्योंकि ना अपने अंदर की जो चीज़ें जो बिगड़ रही है ना, उनको वो समझ नहीं पा रहे, वो कंट्रोल नहीं करना चाहते ना। ऐसा लगता है ना गुस्से से ही आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं। ये एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और लेकिन अपनी पावर यूज़ करना चाहते हैं। अभी क्लियर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से डिसीजन लेना चाहते हैं। शायद पहले नहीं लिया था, अभी बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में क्लियर हो रहे हैं। जस्टिस, जैसे मैंने रीडिंग में भी आया था ना, तो वैसे ही कि फल ना, कर्मों का फल ये तो खुद भुगत रहे हैं, या तो आपके ऊपर न्याय दे रहे हैं। अभी इसमें दो चीज़ें हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जो गलत किया है उनको एहसास हो रहा है कि नहीं मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है। दूसरा चीज़ है कि अभी उसी अपने साथ किसी भी के साथ जो भी किया है उस गलती की सज़ा वो भुगत चुके हैं। और सेकेंडली अगर एक सिनारियो ये है कि अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम था और रिश्ते में हो नहीं पा रही थी बात, हो सकता है कि वो कोर्ट मैरिज के लिए आपको अप्रोच करे। तीसरी चीज़, अगर इंसान मैरिड है, अपनी शादी में खुश नहीं है, तो वो डिवोर्स लेने के बारे में सोच सकता है, या उसके बारे में प्रोसीजर शायद चालू भी हो चुकी है। या लेकिन क्यों अगर इन कार्ड्स की एनर्जी बात करूँ, सबके साथ रेजोनेट होना ज़रूरी, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, तो अलग अलग सिचुएशंस है। और लेकिन एनर्जीज़ की बात करूँ तो वो कह रहे हैं कि हाँ वो उनकी इच्छा है कि किसी भी तरह से एक लीगल तरीके से आपके साथ जो रिश्ता है वो जुड़ जाए। क्योंकि एक यहाँ से जो एनर्जी निकल के आ रही है वही मैं बता रही हूँ। टेम्परेंस, बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस नहीं था, वही प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, बैलेंस करना चाहते हैं ना, जो पहले नहीं दिया था वो अभी करना चाहते हैं। वो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि हाँ ये रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। क्योंकि इसमें ना दुनियादारी की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं है, मतलब उसमें जो छलावा होता है, दिखावा होता है, वो नहीं है, बहुत ही प्योर है, डिवाइन है, और ये होकर रहेगा। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। अगेन पेशेंस की एनर्जी बहुत, मतलब अपने आप पर ना कंट्रोल बहुत रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। डेस्परेशन तो है लेकिन कंट्रोल बहुत किया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना इनका कंट्रोल छूटने वाला है, उनको नहीं हो पा रहा है। भले वो कितने भी दुख में है ना, ऐसा लगता है कि आपसे आके बात करेंगे ना तब जाके उनको सुकून मिलेगा, कि एक तो माफ़ी मांगनी है, तो कहीं सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ये एनर्जीज काफ़ी फील हो रही है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कमिटमेंट ऑफर लेके आपके पास आ सकते हैं, इनकी इच्छा ही है। अभी ऐसा लगता है कि जो बिगड़ा है वो सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, ऑफर देना चाहते हैं आपको, क्योंकि नहीं रह पा रहे, उनको जो ना सच्चे की अच्छे की पहचान हो चुके हैं और आपकी तरफ आना ही चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, आप देख सकते हैं कि ये रिश्ता क्यों इतना खास है। लेवल 11 की एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। द स्टार टेम्परेंस कार्ड है, मतलब डेफिनेटली ये कनेक्शन डिवाइन है, यूनिक है। और इस रिश्ते में जो सेपरेशन होना, ये तकलीफ़ें झेलना, ये आपका जो समझना समझाना, हर चीज़ है ना, हर चीज़ एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने है, उसको आप समझिए ये क्यों हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो सेपरेशन हुआ था ना, ये उनके लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि ये कभी नहीं समझ पाते कि आपकी वैल्यू क्या है।
ये कभी नहीं समझ पाएंगे अगर आपने सेपरेशन को सीरियस नहीं लिया। अगर आपने पीछे भागते रहे तो उनको वो एहसास ही नहीं होगा ना कि क्या होता है खास। तो वो चीज़ है, ये चाहते हैं सेलिब्रेशन, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और अगेन कमिटमेंट, शादी, सपोर्ट, सब कुछ दिख रहा है ना, जैसे जुड़ना चाहते हैं आपसे। उनकी खुशी और आपकी खुशी जैसे एक साथ जुड़ी हो, वो फील मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप, नहीं पहले मैं साइंस बता दी हूँ। साइंस यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है जो बताती है कि जो एयर साइंस है नो, एयर साइंस लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वैंड्स की एनर्जी है जहाँ पे फायर एनर्जी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एंड यहाँ पे अर्थ है पेंटिकल्स की वजह से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि। एंड यहाँ पे वाटर साइंस एज इन कार्ड्स में नहीं है, बट मुझे लगता है कि है कहीं ना कहीं, बट ऑल साइंस मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट तो है, लेकिन स्ट्रांगली जो है, स्ट्रांगली एकदम, तो वो है एक्वेरियस, यहाँ पे लिब्रा है, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो एक्वेरियस, लिब्रा एंड सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन टैरोट एनर्जी की बात करते हैं तो जिस साइन आप पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।